तुम अपनी माँ के लिए मुझे छोड़ रहे हो? मैं अपनी माँ के लिए जीना छोड़ दूँ और तू बात कर रही है अपनी। लोग कहते हैं कि मरने के बाद सबको भगवान के पास जाना पड़ता है, फिर भी मैं भगवान को छोड़कर अपनी माँ को पूजता हूँ। अब निकल ले यहाँ से। मम्मी मेरे फ़ोन का चार्जर देना। अभी लेके आई बेटा। पिछले 15 मिनट से यही सुन रहा हूँ कि अभी लेके आई। कब लेके आओगे मम्मी? लगता है मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। मम्मी नीचे क्यों बैठे हुए हो? अरे बेटा गिर गई। कैसे? ओ बेटा मैं तेरे फोन का चार्जर ढूंढ रही थी और मेरे पैर में बेड लग गया और मैं गिर गई। तो मम्मी आप मेरे को बता देते, मैं अपने आप खुद ले लेता। अरे बेटा मैंने सोचा मैं ही ढूंढ कर दे देती हूँ, तेरे को क्यों परेशान करूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई मम्मी जी। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप घर का काम मत किया करो, लेकिन आप नहीं मानते और घर का काम करने लग जाते हो। अरे बेटा मेरे से खाली बैठा भी तो नहीं जाता। आपके डॉक्टर ने कितनी बार बोला है कि जितना हो सके उतना रेस्ट कराओ। कोई नहीं बेटा मैं कर लूँगी रेस्ट भी। आप ना आराम से बैठो, गलती मेरी ही है। मैं अपना सामान रख के भूल जाता हूँ और फिर मैं आपसे बोल देता हूँ। आज तो ये बात बोल दी है, आज के बाद मत बोल दियो। मतलब? एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी परेशान नहीं होती। माँ तो ये चाहती है हर चीज अपने बच्चे के हाथ में दे ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। आप ना ऐसे ही करते हो। चलो माँ मैं जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। ठीक है बेटा। अगर कोई काम हो या कुछ सामान लेकर आना हो तो पास वाली आंटी से एक बार कॉल करवा देना, मैं सामान ले आऊँगा। कुछ खास तो नहीं है, अगर कुछ काम हुआ तो फ़ोन करवा दूँगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटे। आप इतनी लेट कैसे? बस यार पहले तो मैं लेट उठा, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, मैंने फ़ोन चार्ज किया और फिर मैं आ गया। वो मुझे आपसे ना एक बात करनी है। बोलो। आप प्रॉमिस करो कि आप गुस्सा नहीं होंगे। बात अगर गुस्सा होने की होगी तो गुस्सा होना भी बनता है। और तुम मुझे गलत भी नहीं समझोगे। ठीक है। वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड था ना गौरव, उसने 2 दिन पहले मुझे प्रपोज किया। और आप अब बता रहे हो? मैंने सोचा कि फेस टू फेस बैठ के बात करना ठीक रहेगा। तो आपने क्या बोला उसे? मैंने उसको बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। ओके। तुमने बोला था तुम गुस्सा नहीं होगे और तुम गुस्सा हो रहे हो। अरे यार मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे तो और ज़्यादा खुशी है। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे लिए इतनी लॉयल है। ये सच्चाई जानकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए और ज़्यादा बढ़ गया है। भगवान का शुक्र है तुमने मेरी बात को समझा, वरना आज के टाइम में कोई किसी बात को नहीं समझता। प्यार का दूसरा नाम समझदारी है। इसका मतलब हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। शायद। अब भी शायद बोल रहे हो। लगी तुमसे मन की लगन, लगने लगी तुमसे मन की लगन, लगने लगी तुमसे मन की लगन। आवाज़ दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर। हेलो। हाँ मम्मी, क्या लेके आना है? अच्छा डॉक्टर के पास चलना है। चलो मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके। इतना भी क्या जरूरी काम आ गया जो आप इतनी जल्दी जा रहे हो? अरे वो मम्मी का कॉल आ गया था, वो डॉक्टर के पास जाना था, उनके आँख में पेन हो रहा था और अभी उनके पास जाना है डॉक्टर के पास। थोड़ी देर और रुक जाते। जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो डॉक्टर निकल जाएगा। मैं सोच रही थी मूवी देख लेते। अरे मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर डॉक्टर निकल जाएगा। ओके जाओ। चलो ठीक है, ओके जाओ। बाय।
देखो मम्मी, डॉक्टर ने बोला है कि अपनी आंखों को डस्ट से बचा कर रखना है। बेटा घर का काम भी तो करना होता है। अरे मम्मी, तो घर के काम मैं कर लिया करूँगा। अरे बेटा, ये लड़कों को काम शोभा नहीं देता ना। घर का काम तो कर ही सकते हैं। आज से पूरे घर की डस्टिंग मैं खुद करूँगा। अच्छा एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तू शादी कर ले। शादी कर लूँ? हाँ, तुझे तो पता ही है मेरी हालत कैसी है। भगवान मेरे को क्या पता कब उठा ले। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो, कुछ भी बोल देते हो। अभी तो आप ठीक हो ना? बेटा मुझे बहू चाहिए। तू तो काम करने के लिए बाहर चला जाता है और मेरा मन नहीं लगता। मुझे बस बहू चाहिए। लेकिन एक शर्त पे, शादी के बाद आप कोई काम नहीं करोगे। नहीं बेटा, उसे मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी। चलो ठीक है। ठीक है तो बेटा मैं तेरे लिए लड़की ढूंढनी शुरू करूं? वो मम्मी, लड़की तो मैंने ढूंढ ली है, बस उसके घर पे बात करनी रहती है। ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर कब मिलवा रहा है मुझे उससे? जल्दी ही। कोख की रख में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं। एक ही सेक्टर में रहने के बाद एक हफ्ता नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों? यार क्योंकि उसको टाइम नहीं लगता ना, इसीलिए। तुम तो बोल रही थी उसकी नाइट शिफ्ट चल रही है। हाँ, नाइट शिफ्ट चल रही है। जैसे अब रात को तो उसका ऑफिस हो जाता है और दिन में फिर वैसे घर के काम हो जाते हैं। घर के काम हो जाते हैं, ऐसा क्यों? उसकी मम्मी ब्लाइंड है ना, तो इसीलिए उसको अपनी मम्मी को हर रोज़ डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है और फिर घर के काम भी तो हो जाते हैं साथ में। अच्छा, उससे तुम्हारी शादी हो गई तो तुम तो पूरा दिन अपनी सास की सेवा करती रह जाओगी। मतलब ये कि तुम्हारी शादी होने के बाद तुम अपनी जिंदगी कब जियोगे? और मेरा आज का गिफ्ट तो ऐसा है कि आज मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलाने वाला हूँ और मम्मी ने आपकी फेवरेट डिश भी बनाई है। तो कहाँ है आपकी मम्मी? मम्मी साथ में नहीं आई है। अच्छा, वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पहले घर चलते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। इनसे मिलो, ये है मेरी मम्मी। बेटा तू आ गया? हाँ हाँ। नमस्ते आंटी। खुश रहो दोनों। इनसे मिलो, ये आपकी होने वाली बहू। आप कैसे हो बेटा? हाँ आंटी, हम ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सुरजीत, एक बार इधर आना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा चलो। हाँ तो बोलो, क्या कह रहे थे? देखो, आज तक तुमने मेरी सारी बातें समझी हैं, तो प्लीज़ ये भी समझना। हाँ ज़रूर समझूंगा, बोलो। देखो, तुम्हारी मम्मी को ना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में क्या मैं उनकी देख रेख और उन घर का काम ही करती रहूँगी? लेकिन अपने घर को संभालना और बड़ों का पालन करना, ये तो हर लड़की का धर्म होता है। देखो, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने देखा है कि सिटी में ना ऐसे लोगों के लिए ना बहुत सारे वृद्धाश्रम बने होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी भी होती हैं, तो हम उनको वहाँ पे भेज देंगे और उनकी वहाँ पे बहुत अच्छे से केयर भी होगी। बात तो तेरी सही है, पर तूने इस चीज़ के लिए लड़का गलत चुन लिया। रही बात केयर करने की, ये बात तुझे तब समझ में आएगी तेरे खुद के बच्चे तब तुझे घर से बाहर निकालेंगे और वृद्धाश्रम में तुझे छोड़ के आएंगे, तब तुझे पता लगेगा कि क्या से केयर होती है। अब निकल ले यहाँ से। तुम अपनी माँ के लिए मुझे छोड़ रहे हो? मैं अपनी माँ के लिए जीना छोड़ दूँ और तू बात कर रही है अपनी। लोग कहते हैं कि मरने के बाद सबको भगवान के पास जाना पड़ता है, फिर भी मैं भगवान को छोड़कर अपनी माँ को पूजता हूँ। अब निकल ले यहाँ से। ना कुछ पूछा